हरियाणा के अंदर तो एक पुराना रिवाज है कि वित्त मंत्री दोबारा तो कामयाब हुआ नहीं कभी रखे नेता चाहे कोई कहे उससे बात से फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने तो मन बना रखे भाई, तो आप देख लेना बड़ी मुश्किल के साथ ये 20 सीट का आंकड़ा भी पार कर जाए तो बड़ी बात होगी इनके लिए। कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ईडी भी जो है बार बार रेड पड़ने लग रही है। जब 75 पार का नारा था उस टाइम भी मेरे को यहाँ से 44,000 वोट मिले थे। जिस तरह जिक्र करते हैं पानी पानी का, अब नहरों के अंदर यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से नहरों के अंदर पानी नहीं आ रहा। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है विधानसभा चुनाव जिस तरह नज़दीक आना रहा है वैसे ही चर्चा बढ़ती जाना रही जनता के अंदर, और जो नेता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी तरफ से पार्टी की नीतियां तो लोगों ने अवगत करवाना रहे हैं और संगठित करना रहे जनता ने। लोकसभा चुनाव की बात करा तो एक विरोधाभास की लहर आपने देखी थी कि जनता परिवर्तन चाहवा है, और 2019 में जहां कांग्रेस जीरो पर थी 2024 आते आते उड़े 5 सीट पर आ गई और बराबर की टक्कर अपन जो है भाई लोकसभा चुनाव में देखने मिली हरियाणा के अंदर। अब विधानसभा चुनाव है, 90 से 100 दिन का टाइम बताया जा है कि भाई नज़दीक हैं चुनाव, सर के ऊपर हैं, और उसी दौरान जो है फिलहाल लोहारू हल्का में मौजूद हूँ, मोइला गांव में हूँ, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जितने भी लोहारू हल्का के हैं या आसपास के जो भी एरिया के हैं सब जाने हैं। सोमवीर सिंह जी मेरे साथ हैं और इन तक बातचीत कराएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की या सोमवीर जी खुद की विधायक जी की किसी की तैयारियाँ चलने लग रही हैं और क्या आने वाला टाइम इन्हें दिखने लग रहा है। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत सर। तो डोर टू डोर आपके प्रोग्राम चलना रहे हैं, गांव गांव में जानना रहे हो, के जिक्रा सुनो हो, के जनता कहना लग रही है? पिछले काफ़ी टाइम से, खासतौर से पार्लियामेंट के चुनाव के बाद हम पिछले काफ़ी दिनों से एक एक गांव के अंदर जा रहे हैं और गांव में करीब 5-4 घरों के अंदर हम लोग इकट्ठे करते हैं और बातचीत करते हैं। लोग इस सरकार से दुखी हैं और इसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, ये करीब मन बना रखा है। और आज हम जिस तरह जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोग्राम रख रखा है, जो हरियाणा सरकार से जो पिछले 10 साल के हम जवाब मांग रहे हैं कि भाई जो 10 साल के अंदर आपने क्या क्या काम किए, जो लोग परेशान हैं, आज बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुंडागर्दी है, जो इतने पोर्टल बना रखे हैं, आम आदमी दुखी है, उनके बारे में लोग पूछते हैं कि भाई इस सरकार से कैसे पीछा छुड़े। लोग तैयार हैं इनसे पीछा छुड़वाने के लिए। अगर बात करा लोकसभा चुनाव की तो जो अपनी लोकसभा सीट है भिवानी मंदरगढ़, तो आपके हल्का में, बाड़ड़ में, तुसाम में, अपने जो इस साइड का एरिया है जो भिवानी दादरी जिला है, तो आड़े विरोध देखने में मिला था और जो प्रत्याशी थे आड़ते लीड लेके निकले थे, लेकिन उस साइड के एरिया में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। जहाँ तक लोहारू क्षेत्र है यहाँ से तो कांग्रेस को बहुत अच्छी बढ़त मिली थी, और जो हमारे जो उम्मीदवार थे रावदान सिंह जी, उनके महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़ास तौर से उनको कमी रही, जिसकी वजह से चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी भिवानी जिला और दादरी से तो जनता इस बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है और पीछा छुड़ाने के लिए तैयार है, और ये साबित भी कर दिया है कि भाई यहाँ पर बड़ा प्रचार था, बीजेपी ने ये किया वो किया। 8,500 के करीब यहाँ से लीड कांग्रेस पार्टी को मिली है। बात करा तो बार बात आ है किसान और जवान की, हरियाणा में बात करा तो दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे हैं। जहाँ तक किसान है, किसान तो जैसे आपने जिक्र किया कि किसान नौजवान है, किसान है, तो हर आदमी इससे सरकार से पीछा छुड़ाना चाहता है। आज किसानों को इतने पोर्टल बना रखे, उन्हीं के चक्करों में पड़े रहते हैं और न ही समय के ऊपर उनको मदद मिल पाती है। अब जिस तरह जिक्र करते हैं पानी का, अब नहरों के अंदर यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से नहरों के अंदर पानी नहीं आ रहा, पीने के पानी की समस्या है। आज भिवानी शहर के अंदर मेरे विचार में काफ़ी समय से रोज़ाना पानी नहीं आता, टैंकरों के द्वारा लोग पानी मंगवाते हैं। ये हालत इस सरकार के अंदर है। और जहाँ तक नौजवान बच्चों की बात है, आज रोज़गार के लिए नौकरियाँ हैं लेकिन पक्की नहीं है। कौशल रोजगार के तहत बच्चों को रोजगार दिया जाता है, जो कि ठेका सिस्टम जैसा ही है, न परमानेंट नौकरी है, न पूरा उसको वेतन मिल पाता है, और न ही उसको सुरक्षित है कि आने वाले कब समय में उसकी छुट्टी हो जाए। जो
लोकसभा चुनाव में आप इन देखने मिला था विरोध, तो विधानसभा चुनाव पर उस बात का और जनता में कितना प्रभाव आप देखने लगे? पिछले जो चुनाव था जो लोकसभा का, उससे भी ज़्यादा बढ़त कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा के अंदर मिलेगी। अभी तो चुनाव आचार संहिता करीब 1.5 महीने के अंदर चुनाव आचार संहिता की, उसके बाद तो लोग और ज़्यादा खुल गए। आज लोगों पे बहुतों पे दबाव था, खासतौर से सरपंच है, सरपंचों के ऊपर इस प्राइज का दबाव था। बहुत से बच्चे जिन्ना भी ये सरकार ने नौकरियाँ निकाली हैं उन पर भी दबाव है कि भी पता नहीं क्या कहा मेरी यहाँ कर रखी है, फलाने लोग दबे हुए। आने वाले समय में तो और ज़्यादा खुल के इनकी सरकार की खिलाफत करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। अगर आपकी बात करी जा तो दोबारा तो आप डोर टू डोर जानना रहे होगा, मैं प्रोग्राम करना रहे तो एक लोग हम दोबारा तो चर्चा बनी है कि सोमवीर जी दोबारा तैयारी करने लग रहे हैं, लेकिन टिकटार्थियों की लाइन जो है लोहारों में देखने में मिला तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज़्यादा लंबी है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं तो करीब जब से राजनीति के अंदर आया हूँ मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। ठीक है भाई, चुनाव हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हमारे साथियों की कोई कमी नहीं थी। ख़राब से ख़राब हालत के अंदर जब 75 पार का नारा था उस टाइम भी मेरे को यहाँ से 44,000 वोट मिले थे। और अब तो जिस तरह से कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और लोग इससे पीछे छुड़वाना चाहते हैं और लोग हमारे साथ हैं। लोग चौधरी बंसीलाल जी के नाम के सारे, या अब जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में काम किया उन कामों को लोग याद करते हैं, आने वाले समय में हमारे साथ देंगे। जहाँ तक टिकटार्थियों की बात है, पार्टी का अच्छा माहौल है तो हर जगह टिकटार्थी बढ़े हुए हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से 5-7 उम्मीदवार हैं जो उम्मीद करते हैं और जो उम्मीद करनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है पार्टी मुझे मौका देगी और पार्टी ये भी देखेगी कौन आदमी टिका हुआ है, कौन जीत सकता है और कौन उनके नियमों के ऊपर खतरा उतर सकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी हमारे को मौका देगी और चौधरी बंसीलाल जी के नाम का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो मुझे राजनीति में लेके आए थे, मुझे उनके नाम का भी मदद मिलेगी। इस तरह की बातें आप कह रहे हो कि भाई मुझे पूरा विश्वास है पार्टी पर, हाईकमान पर कि आपको टिकट मिलेगी लोहारों से, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप ये चुनाव विधानसभा का लड़ोगे? मुद्दे तो जिस तरह से हर वर्ग का, आप किसान के मुद्दे हैं, नौजवान बच्चों के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। जहाँ तक आने वाली सरकार होगी उनके अंदर गरीब लोगों को जिस तरह बिजली के ऊपर रियायत दी जाएगी, 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और किसान को MSP के ऊपर पूरा अच्छे भाव दे के उनको खरीदी जाएगी। आज जिस तरह से माहौल यहाँ पर हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी का है उससे पीछा छुड़वाएगा। जितने यहाँ पर पोर्टल बना रखे हैं जिनके ऊपर लोग उलझे रहते हैं, हर घर का एक आदमी सदस्य तो इन्हीं कामों पर होता है, तो उनसे पीछा छुड़वाया जाएगा। इस तरह की बातें। और जो बच्चे आज हरियाणा के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियाँ हैं, करीब 2 लाख के करीब नौकरियाँ जो कि पक्की दी जाएंगी, मेरिट के आधार पर दी जाएंगी। इनसे जो अब कौशल रोजगार है कहीं, इन चीज़ों से पीछा छुड़ा जाएगा। इन चीज़ों को लोग देखते हैं। बाकी गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट देंगे जिन पर मकान बना के देंगे। लोग आज भी याद करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 100 गज के प्लाट दिए थे, करीब 4 लाख के करीब प्लाट दिए थे। अभी ये सरकार अब जाती हुई अब वही काम जो दोबारा कर रही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए थे। लोग इनसे चीज़ों अब इनके ऊपर विश्वास भी नहीं है। अब तो ये सरपंचों को भी कहते हैं कि भाई 21 लाख रुपए देंगे, लेकिन कितना समय रहेगा? थोड़े से दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, कहाँ से पैसा मिलेगा और कहाँ होगा? किसान की कमेरे की आपने बात करी, एक जवान का जो है अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अपना जो एरिया है हरियाणा की बात करा तो किसाना की और जवाना की धरती है और हरियाणा की जनता इस चीज़ तो भी बड़ी परेशान है। भाई जमींदार का बालक फौज में लगा करता और इस सरकार में अग्निवीर का बड़ा विरोध होया है। जो अग्निवीर हरियाणा के अंदर करीब 10% मिलिट्री के अंदर हरियाणा के बच्चे लगते थे, जिसमें हर जाति के हर वर्ग के बच्चे आते थे। लेकिन इस सरकार के अंदर अग्निवीर जैसे 4 साल के लिए मिलिट्री की सर्विस कर दी, उसका बड़ा विरोध था और उसका विरोध की बात है जो हरियाणा के अंदर भी जो पिछली बार हमारी एक भी सीट नहीं थी, अब 5 सीट हमारे को मिली और लोगों ने अच्छे परसेंटेज के हिसाब से, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर मिली वोट और लोग इससे परेशान हैं। और आज विरोध में ओपोजिशन की संख्या ज़्यादा बढ़ने की वजह से
आज अग्निवीर के ऊपर हमारी उम्मीद है कि केंद्र के अंदर भी ये सवाल उठाया जाएगा और दबाव है मोदी जी पे कि आने वाले समय के अंदर। अब जिस तरह से उस समय चर्चा की थी, डिफेंस मिनिस्टर ने भी, दूसरी नीतीश की पार्टी ने भी जिक्र किया कि बिहार से कि भी आने वाले समय के अंदर हम हो सकता है ये 4 साल से बढ़ा के 7 साल या 10 साल कर दिया जाए, इस तरह की बातें। लेकिन हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इनका वायदा है कि हम अग्निवीर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। और हरियाणा के अंदर तो इस तरह के जो पोर्टल हैं जिनसे लोग परेशान हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। ये फिलहाल कुछ टाइम तो देखा जाना रहा है जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ईडी भी जो है बार बार रेड पड़ने लग रही है। तो यो इसके ऊपर क्या कहोगे? आज रावदान सिंह जी के ऊपर पड़ी है ईडी की रेड, पीछे मास्टर सतवीर रतराज जी के ऊपर पड़ी थी, तो लगातार ये चीज़ें भी कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की जो सरकार है काफ़ी समय से विरोधी पार्टियों के लोगों को परेशान कर रही है और तंग कर रही है। किसी के खिलाफ ईडी है, किसी का इनकम टैक्स है, किसी का सीबीआई, इस तरह की परेशानी कर रही है। लेकिन इन चीज़ों से ये नेता या पार्टी के कार्यकर्ता हताश होने वाले नहीं है। डट के हम विरोध करेंगे और लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और इन चीज़ों से कोई डरने वाले नहीं है। बात करा लोकसभा चुनाव के नेताजी, तो जनता का चुनाव बताया जाता है कि भाई जनता वर्सेस मोदी जी का चुनाव था, तो विधानसभा में भी जनता वर्सेस हरियाणा सरकार। आगे आने वाले समय के अंदर चुनाव डायरेक्ट होगा, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी में से चुना है। आगे आने वाले समय में भी चाहे कोई भी विरोधी पार्टी रही हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे और कोई छोटी बहुजन पार्टी हो, लोग कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस ही बीजेपी को गिरा सकती है। और ये निश्चित है, पिछले चुनाव के अंदर करीब 90 में से 40 सीटों के ऊपर बीजेपी आई है और आने वाले चुनाव में जो आचार संहिता हटेगी तो आप देख लेना बड़ी मुश्किल के साथ ये 20 सीट का आंकड़ा भी पार कर जाए तो बड़ी बात होगी इनके लिए। तो जो कांग्रेस का नारा था भाई लोकसभा में आप, फिर विधानसभा में साफ, तो उसके ऊपर ये तो पूरा अमल होगा ही होगा। लोग मन बना रखे। लोहारू में भी हमने देखने मिला है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है तैयारी करने लग रहे हैं, तो वो तीसरा मोर्चा। देखो, मैं जैसे जिक्र किया पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां थी, चौधरी देवीलाल जी की, ओम प्रकाश चौटाला की, जेजेपी की, उन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। जो इंडिपेंडेंट को लोग वोट देना पसंद नहीं करेंगे। लोगों को तो सीधा है कि भाई पार्टी को वोट देना है। पार्टी बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ही है और दूसरी कोई पार्टी नहीं। इंडिपेंडेंटों का यूँ वोट खराब करने वाली बात है। लोग इन चीज़ों पर अच्छी तरह समझते हैं। बात करूँ तो पीछे कांग्रेस की जो है बड़ी नेता मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई हैं, तो उसके बाद में जनता में एक चर्चा फैली है कि वे जो अपनी भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा सीट है उसके 9 हल्के और भवानी खेड़े सीट मिले 10 सीटा में मैडम किरण चौधरी प्रभाव डालेंगी इस विधानसभा चुनाव में। विधानसभा के अंदर मैंने जैसे जिक्र किया, लोग बीजेपी से पीछा छुड़ाएंगे, किसी की मानने वाले नहीं। लोगों ने खुद ने मन बना रखा है, नेता चाहे कोई कहे उससे बात से फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने तो मन बना रखा है भाई यहाँ पे बीजेपी को कौन आ रह सकता है, बीजेपी उस हिसाब से करेंगे वोट। कोई किसी भी राजनेता का, चाहे मैं कल जब मैं मेरी कहूँ या दूसरे किसी नेता ही कहूँ, अगर पार्टी छोड़ भी दे तो भी कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपके सामने जो होंगे वो भी तो हरियाणा के वित्त मंत्री दलाल साहब हैं। देखो, वित्त मंत्री अभी क्या पार्लियामेंट में नहीं थे? पार्लियामेंट में ही मंत्री थे और प्रेजेंट सरकार थी। अब तो जब विधानसभा का चुनाव होगा उस टाइम तो सरकार भी नहीं होगी। तो आज जिस तरह जिक्र करूँ, ये एक बड़ा प्रचार करते हैं भाई नहर का पानी फलाना के, अब क्या पानी नहीं दे रखा था, कितना दे रखा था। अब लोग काम देखते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं। तो वित्त मंत्री, और रही बात है हरियाणा के अंदर तो एक पुराना रिवाज है कि वित्त मंत्री दोबारा तो कामयाब हुआ है नहीं कभी। अच्छा, ये तो कामयाब इतिहास तो अपने झूठा साबित नहीं हो सकता। जो इतिहास तो अपने दोहराया जाएगा। तो जो जनता आपने देखने लग रही है उससे क्या अपील करना चाहोगे, क्या चीज़ संदेश देना चाहोगे? जनता से तो यही मैं अपील करूंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करें। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अच्छी मदद आप लोगों ने की है, अगले चुनाव के अंदर इससे भी बढ़ चढ़ के काम करें। हर वर्ग का
किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, हर एक का कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से गैल ने काम किया है, आगे आने वाले समय के अंदर कानून कायदा होगा, व्यापारियों की सुरक्षा होगी और नौजवान बच्चों को रोज़गार मिलेगा। जो करीब करीब 2 लाख के करीब नौकरियां हैं जो कि मेरिट के आधार के ऊपर लोगों को दी जाएंगी और गरीब लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे। इस तरह की बातें हम घर घर जाके भी बात कर रहे हैं, गांव भी जाते रहे। वही अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले चौधरी बंसीलाल जी के पास बाद अगर किसी ने सामूहिक रूप से काम किया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया और वो आगे करेंगे। ये मेरी निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर लोकसभा से भी ज़्यादा वोटों से कामयाबी दिलाए। हरियाणा में एक और बात चल रहा है 10 साल तक कि भाई भाईचारा खराब हुआ है सरकार में। इस बीजेपी सरकार के आने के बाद में तो जाति पाति का जहर है या धर्म का जहर। दूसरी जगह में तो जैसे धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काने की कोशिश, यहाँ पे जाति पाति के नाम पे भड़काने की कोशिश की। लेकिन अब वो लोग समझ भी गए, 10 साल का टाइम बहुत होता है, लोग अच्छी तरह समझ भी गए। यहाँ पे किसी का कोई भला करने वाला नहीं है, न तो बैकवर्ड का कोई भला और न खिलाड़ियों का। जिस तरह से नौजवान लड़कियों के साथ व्यवहार किया गया, आज लोग देखते हैं हरियाणा खेल और खिलाड़ियों का होता था यहाँ पर, अब यहाँ पर नशेड़ी पैदा किए जा रहे हैं, कोई कानून कायदे का हिसाब ही नहीं। बात करूं तो जिस टाइम पर मैंने लोकसभा चुनाव कवर कराया था तो मेरा समीकरण था कि कांग्रेस 7 से 8 सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन वो 5 रही तो की कमी ये लग जाए। देखो, उम्मीद तो हमारे को भी थी कि कम से कम 7 सीट हो जाएंगी, लेकिन जो हम हारे हैं वो भी बहुत थोड़े मार्जिन से हारे हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है, यहाँ 39,000 से सीट हारी है। आज जिस तरह से गुड़गांव की सीट है वो कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से हुआ, वो भी नहीं आ रही, वो करीब 70,000 से भी कम पा रही है। तो उम्मीद तो हमारे को भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रहेगी, वो कमी अब लोग विधानसभा के अंदर पूरी करेंगे, ये हमारे को पूरा भरोसा है। हाँ, धन्यवाद नेता जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हमारे साथ जो है सोमवीर जी पूर्व विधायक लोहारू के जुड़े थे, अपने विचार रखे हैं और इतिहास भी उन्होंने याद दिलाया है कि भाई हरियाणा का इतिहास कह रहा है कि एक बार जो वित्त मंत्री बन गए वो दोबारा शायद हमें दिखाई नहीं दिए विधायक के तौर पे, तो वो तो समय के गर्भ में है। और जो समस्या परेशानियां जनता में इज़ा हैं, लगातार डोर टू डोर प्रोग्राम चलने लग रहे हैं, तो जनता की जो समस्याएं थी, अगर हम नेता का अगर नहीं रहा तो जनता किसका धरेगी। तो आज वो समस्या परेशानियां भी जनता ने बताने लग रही है और रिक्वेस्ट भी करना रही है कि जब आपकी सरकार हरियाणा के अंदर बने तो उस टाइम पर उन समस्याएं तो मैंने निजात दिलाओ, क्योंकि 10 साल हो गए जनता ने परेशान होती आनी भाजपा सरकार थे। लगातार ईडी की रेड कितने CBI, तो इस तरह चीज़ भी देखने में मिलने लग रही है। कानून व्यवस्था की बात करा तो भी नेताजी कहें कि भाई कानून व्यवस्था भी इस भाजपा सरकार की कमज़ोर है। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में देनी है, वीडियो में शेयर करनी है और लोहारू की जनता की मांग की है वह चीज़ आपने ज़रूर बतानी है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। थैंक यू।